हालेलुया। जेएमसी कलीसिया आप सब ब्लेस होंगे, हमें विश्वास है। आज के सुंदर विषय सुनने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। आप लोग भूल जाते हो सके तो कमेंट में लिखना। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आपके लिए हम पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं। 2 कुरिन्थियों 11 के 13 वचन। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरित का रूप धरने वाले हैं, और ये कुछ असंभव की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमयी स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। सो यदि उनके सेवक भी धर्म के सेवक का सारूप धरे तो कुछ भी बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके काम के अनुसार होगा। तो काम के अनुसार अंत होगा, ये ध्यान रखना। शैतान भी तेजमयी प्रचार करा देता है, तो इस भुलेखे में मत रहना। मुझे प्रचार आता है, मुझे बहुत ज्ञान है, मुझे बहुत अकल है, मुझे बहुत समझ है। परमेश्वर का वचन के अनुसार अगर समझ है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालगी, वफादारी, तो समझ लेना ये परमेश्वर की ओर से है। जिस तरह रसूलुल्लाह का किताब मतलब प्रेरितों का काम 20 के 28 में लिखा है, पहले आप सीख फिर सिखा। और पहला पतरस 5 के 3 में लिखा है, अपने आप को नमूना देकर पेश कर और फिर सिखा। अगर नमूना देते हो, सीख के सिखाते हो, तब तो समझ लो पास है। नहीं, आप सीखते नहीं, अपने जीवन में लागू करते नहीं, और स्टेज पे लंबी चौड़ी भाषण और फेंकते हो, तो समझ लेना ये परमेश्वर की ओर से नहीं, शैतान की ओर से है। और फुल पेट पे कभी भी किसी सेवक के अगर आलोचना किया तो समझ लेना उसी टाइम शैतान आपको पकड़ लेता है। और परमेश्वर का आशीर्वाद से आप वचन नहीं सुनाते, प्रचार नहीं करते, आपको शैतान पकड़ लेता है और उनके अनुसार ही वचन सुना देते हो। क्योंकि तेजमयी प्रचार वो करा देता है, इस बात को जानो। तेजमयी प्रचार कौन करा देता है? शैतान। तो कलीसिया को कब पता लगेगा? जब वो आत्मा और सच्चाई से चलेगा, पवित्र आत्मा के परखने वाला मन उसके जीवन में होगा, तब वो परख पाएगा ये परमेश्वर की ओर से है और शैतान की ओर से है। उसी तरह हम 2 कुरिन्थियों 4 के 4 वचन में आपको इस बात को स्पष्ट कर देता हूं। और उन अविश्वासी के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतीक रूप है, उनके तेजमयी सुसमाचार का प्रकाशन उन पर ना चमके। क्योंकि हम अपने को नहीं, परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वे प्रभु है, और अपने विषय में ये कहता है कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। तो यहां पर क्या कहता है? अविश्वासी को बुद्धि को इस संसार के ईश्वर क्या करता है? अंधा कर देता है। अगर किसी का आलोचना किया, कोई गड़बड़ी स्टेज पे किया, तो विरोधी शैतान बुक के सी मांगू ढूंढता है किसे फाड़ खाऊं। कहां लिखा? पहला पतरस 5 के 8 वचन में। तो जब गड़बड़ी करोगे फुल पेट पे, तो क्या लगता है आपको? परमेश्वर आपको चला रहा, उसी टाइम शैतान पकड़ लेता है। इस बात को ध्यान देना। हो सकता मेरी बात कई सेवक को चुभेंगे, लेकिन रियल में ये सच्चाई है, इस बात को जानो। तो हम आत्मा और सच्चाई से और प्रेम से परमेश्वर का शुभ संदेश, परमेश्वर का उपदेश को दे,
ताकि कलीसिया को आपके द्वारा प्रकाशन मिले। आप अगर प्रकाशन में चलोगे, आप प्रकाशन ऊपर से लोगे, आपके द्वारा प्रकाशन ट्रांसफर होगा कलीसिया में। इस बात को जानो। विरोधी शैतान को किससे डर लगता है? जो उनसे सामना करता है, जो उनके साथ का है, उनके जैसा प्रचार करता है, उससे विरोधी को क्या डर लगेगा? आग से डर लगता है शैतान को, आत्मिक आग से डर लगता है। कौन सी आग? अय्यूब 1 के 10 वचन में पढ़ सकते हो। शैतान क्या कहता है? अय्यूब के आले दुआले और उनके काम के आले दुआले क्या किया है तूने? आग का बाड़ा नहीं बांध दिया है। तो बाड़ा को कौन तोड़ता था? अय्यूब खुद तोड़ता था। आज के दिन फुल पेट पे अगर कोई सेवक किसी सेवक के विरोध में बात करता है, अपना बाड़ा को आप तोड़ते हो और उसी टाइम शैतान आपको पकड़ लेता है। इस बात को जानो। परमेश्वर आपको क्या सिखाना चाहता है? बाड़ा तोड़ोगे तो शैतान आपको चलाएगा। बाड़ा बांधा हुआ होगा आग का, तो परमेश्वर का अभिषेक से आप चलोगे और परमेश्वर का अभिषेक आपके बीच होके ट्रांसफर होगा और सामने वाले को क्या करेगा? घायल करेगा और वो परमेश्वर में आ जाएगा। रसूलुल्लाह का किताब और 2 के 37 वचन में पढ़ लेना। पतरस जब प्रचार करता था, 4-4 हजार लोग तौबा कर लेते थे। 4 के अगर 4 वचन में पढ़ोगे तो वहां पर पतरस जब प्रचार करता था 5,000 लोग तौबा किया। आज ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि आग का जो बाड़ा है उसे तोड़ दिया जाता है और अपने ओर से क्या किया जाता है? प्रचार, जिसमें जान नहीं होता, जिसमें प्राण नहीं होता। अखबार की तरह बाइबल को पढ़ के प्रचार होते हैं, उनसे कलीसिया प्रभावित नहीं होते। उस प्रचार से बंधन नहीं टूटते, उस प्रचार से बीमारी गायब नहीं होते। गोस्पेल का प्रचार से, आत्मा और सच्चाई से करने वाले सेवक के द्वारा प्रचार होते होते दुष्ट आत्मा उड़ जाएंगे, बीमारी निकल जाएंगे, बंधन टूट जाएंगे। यही परमेश्वर का वचन सिखाता है। और इसी तरह जब आप पढ़ते हो लूका और 10 के 17 वचन में, तो वहां पर जो 70 चेला था क्या कहते? प्रभु आत्मा भी हमारे वश में है। कहता इस बात से आनंदित मत होना, इस बात से आनंदित होना कि तुम्हारा नाम स्वर्ग के पोथी में लिखा होना चाहिए। कई लोग को, कई सेवक को, कई विश्वासी को यही पता नहीं है मेरा नाम स्वर्ग के पोथी में है या नहीं है। ये पता होना चाहिए। जिस तरह परमेश्वर के दास मूसा कूच के किताब 32 के 32 में, मतलब निर्गम 32 के 32 में लिखा है, जे प्रभु इन्होंने नहीं माफ किया तो मेरा भी नाम धर्म के पोथी से काट देना। ऐसा है आपका विश्वास। आपको पता होना चाहिए आपका नाम स्वर्ग के पोथी में लिखा हुआ है। लेकिन गड़बड़ी करोगे, परमेश्वर के अनुसार नहीं चलोगे तो नाम काट दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा। इस बात को जानो। इस करके फुल पेट पे आत्मा और सच्चाई से प्रचार करो और करने वाले के साथ परमेश्वर अद्भुत काम करता है। तो कलीसिया जो है वो परमेश्वर का कलीसिया, आपका कलीसिया नहीं है। इस बात से मत भूलो। आपका कलीसिया है, परमेश्वर का कलीसिया है। रसूलुल्लाह का किताब मैंने पहले बोल दिया, 20 की 28 में पढ़ लेना। वो परमेश्वर का कलीसिया है, वो परमेश्वर ने आपको दिया है। आप क्या है? एक मजदूर अपना मजदूरी के लिए काम करता है तो सही काम मालक का कीजिए। अगर कोई अपने आप को सेवक कहता है तो सेवक जो है अपने स्वामी का सेवा करे आत्मा और सच्चाई से। सेवक के बारे में और मजदूर के बारे में मैं अगली वीडियो में खोलूंगा इस रहस्य को। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तेजमयी प्रचार शैतान करवा देता है, इस बात को हम जानते हैं।